हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो 10th स्टैंडर्ड का एक बेहतरीन चैप्टर ना, जहां से आप लोग आईयूपीएससी नॉमन क्या बोलते हैं, आईयूपीएससी नॉमन क्लेचर और जो कार्बन कंपाउंड्स है ना उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। ठीक है ना? आओ, कंपाउंड्स किसके होंगे? कार्बन के। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एलिमेंट्स जो कार्बन है उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है ना, उसे हमें जानना है। देखो बात करें, आ जाओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो 119 एलिमेंट्स हैं जो अब तक हमें ज्ञात है, यानी कि फाउंड है, जिसे हम लोग जानते हैं। 119 एलिमेंट्स आर नाउन टू अस, ईच इंपोर्टेंट इन इट्स ओन वे। हर एक का अपना एक महत्व है ना, हर एक जो है अपना अलग अलग क्या है, वो इंपोर्टेंट भी है। ठीक है ना? क्या कहता है? हेयर आर फ्यू ऑफ देम। देखो अब यहां आने वाला, बताओ कौन आ रहे हैं? ये अलग अलग क्या बताओ एलिमेंट्स हैं। ये अलग अलग मेरे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं, लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखो कॉपर है, इसमें कार्बन है, लिथियम है, पोटेशियम है, इधर थोरियम है, ऑक्सीजन भी है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इधर आयरन है, बोरॉन है। तो इन सभी में से ना जो सबसे इंपोर्टेंट है हमारे पास, वो कौन है बताओ? वो है कार्बन। कौन है? तो कार्बन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, यहां पर हम इसे जानेंगे डिटेल में। क्या जो कार्बन एटम है उसका सिंबल क्या है बताओ? C। और इसका जो एटॉमिक नंबर वो कितना है? 6। और इसका जो मास नंबर है वो कितना है? 12। ठीक है, अब कार्बन के टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो लिखो हेडिंग फटाफट से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना? डाल दिया हेडिंग, लिखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहले हम कार्बन एटम की ना वो खासियत, वो प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से ना लॉट्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं हमें देखने को मिलते हैं अराउंड अस। ठीक है, देखो वंडरिंग व्हाई ऑल अदर एलिमेंट्स डिसअपीयर। भाई आप लोग ना ये सोच करके चिंतित होंगे कि इतने सारे एलिमेंट थे, सारे गायब क्यों हो गए? कार्बन डोंट, कार्बन क्यों नहीं? तो आओ जानते हैं इसके बारे में। कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको देखने को मिलता है? ठीक है, क्या बोलते हैं? लेट्स डिस्टिंग्विश देम इनटू। अब देखो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, है ना? जानते हो ना भाई, हमारे आसपास जो होती हैं थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीजें, वो बनी होती है किसकी? या तो बनी होगी वो मेटल की, या फिर बनी होगी थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्या लगा है? क्ले। ठीक है ना? या फिर बनी होगी किसी और दूसरे सबस्टांस की। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है स्टील्स हो गए, है ना? ये हमारा कप हो गया, वेजिटेबल्स हो गए ना, बुक्स हो गया, उधर क्या क्लोथ्स है, यहाँ पर क्या है? कुछ मेडिसिन है। तो ये आपको जानना है, इन सभी के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ मेटल्स के होंगे, कुछ हमारे पास क्या होंगे? ग्लास, क्ले, ये है ना क्ले है ये। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या है? मेडिसिन है, वेजिटेबल्स है ना, बुक्स है, और यहाँ पर क्या है? बाकी अदर्स ना क्लोथ्स है। इन सभी में आप ध्यान से देखना, ये किससे मिलकर के बनाया? देखो ये जो ना यहाँ पर जो फिगर्स आपको सामने दिख रहा है, ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये आपको मिलते हैं देखने को आपके इन्वायरमेंट में, आपके अराउंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? गिलास से मिलकर के बना है। ठीक है ना? चाइना टी ना, जानते हो, उसे बोलते हैं क्ले, उससे मिलकर के ये बनी है। और बाकी इधर बच देखो, ये क्या हो गया? मेटल्स क्यों हो गए? इधर क्या हो गया? ग्लास हो गया, इधर हो गया अदर। अब तो तुम बताओ, टोटल यहाँ पर 6 डायग्राम्स थे, फिगर। उनमें से देखो इसमें कौन आ गया? बहुत सारे, 4। बाकी से मेटल और ये ग्लास है ना। देखो अब ध्यान से, कैन यू गेस द कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल? इन सब में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो सब में पाया जा रहा होगा, है ना? देखो इसमें तो कौन होगा? मेटल। इसमें क्या हो गया? कार्बन। तो कार्बन भाई सब ना इन सब में दो, इसकी बात करो, यहाँ बात करो, सब में कॉमन है कार्बन। कार्बन क्या है? कॉमन है। ठीक है, आ जाओ आगे। ये अर्थ आ गया। हमारे पृथ्वी पर कहते हैं कि द अर्थ का सरफेस है, अपर लेयर जो होता है क्रस्ट, उसका 0.02% कार्बन जो होता है ना, वो आपको मिलता है इन फॉर्म ऑफ मिनरल। इन फॉर्म ऑफ मिनरल, वो कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, कोल हो सकता है ना, एंड पेट्रोलियम। जानते हो ना पेट्रोलियम? इस फॉर्म में आपको मिलेंगे कितना? 0.02%। ये बहुत ही कम है। ठीक है ना? लेकिन इतना कम परसेंट होने के बाद भी आपको चारों तरफ जो है ना अपने देखने को क्या मिलता है? कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो अपनी हेडिंग जो हमने ना लिखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, सबसे पहली लाइन आप ये लिखोगे क्या? द अर्थ सरफेस 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल।
ठीक है ना। आप इसको लिखो प्रॉपर्टी का ना, और हम लोग लिखते हुए जाएंगे यहाँ से, ठीक है, वन बाय वन। देखो एटमॉस्फेयर में कितना होता है, अर्थ के सरफेस में कितना होता है 0.02%, और एटमॉस्फेयर में होता है 0.03%, ठीक है, और वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो लिखो इसको फटाफट से, फिर पढ़ते आगे। हो कॉपी, चल देखो, तो आप सब जानते हैं ना। अब बढ़ते हम लोग आगे। क्या कहता है कार्बन, कार्बन के बारे में हमको जानना डिटेल में, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें जो लाइन लिखी हुई आ रही है, ये एज इट इज एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है ना, उसमें भी ये लिखा हुआ है ना, आप उसको रीड कर सकते हो इजीली। देखो कार्बन आता है, एलिमेंट है, नॉन मेटल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ कोल, कोल मतलब कोयला, कोयला है ना, कोल जिससे वो भी बनता है रोड वगैरह, लकड़ी कितनी भी हो गई, जो जो जलता है फिर बन क्या बनता है, कोल बनता है, उसका मेजर जो एलिमेंट्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो कौन होता है बताओ, कार्बन। कौन होता है बताओ, कार्बन होता है। अब बात करें आगे, देखो ध्यान से, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन, और फिर बढ़ो आगे, सिंबल क्या है उसको बताओ, सी। आपको ना एचटीज लिखते हुए चलना है, एनसीईआरटी में सब कुछ ऐसे मेंशन है, ठीक है ना, बट उसमें क्या है पैराग्राफ में मेंशन, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर क्या बताओ उसका 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जानते हो 2 और 4 होता है ना भाई। आउटर मोस्ट शेल में कितना बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये रहा इसका क्या डायग्राम, ठीक है, ये क्या है, सबसे इनर सेल जो है वो कौन सा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के होता है, फिर कौन होता है एल, के एल होता है, और एल में तो कुल कितने, एल में है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, कितने बताओ, 4, और बीच में क्या बताओ, न्यूक्लियस है। हाँ कॉपी करो प्रॉपर्टी में, ये क्या एलिमेंट्स के बारे में आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, एलिमेंट्स कार्बन, कॉपी करो प्रॉपर्टी के, पढ़ते हैं इसमें आगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट पीपीटी पर, है ना। नोट्स बनाते चलो, डिटेल में आपको ना सब कुछ मिलेगा देखने को, जहां आवश्यकता होगी मुझे लिखकर समझाने की, वहां लिख करके समझाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये सब लिखना है, ठीक है, जानना है, जो कि इंपॉर्टेंट एक क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट कार्बन। हो गया इसको, देखो तो आपको ना फिलहाल इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन क्या है, व्हाट इज कार्बन, नॉन मेटल है, कार्बन का सिंबल सी होता है, ठीक है। कहां मिलता है आपको देखने को अधिकतर कार्बन, तो कोल में, ठीक है ना, और ये नंबर 6 पे ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, यही इसको अलग बनाती है और एलिमेंट से, ठीक है। अब इसे तुम ना तुम सब लोग जानते हो, जब तुम लोग पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल, तो आप उसमें देख रहे थे ना कि जो बॉन्ड बन रहे थे वो इलेक्ट्रॉनों को देख करके लेकर के बन रहा था ना, गेन से बन रहा था और लॉस से बन रहा था ना। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब बताओ ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता भाई। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब आउटर मोस्ट सेल में इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो 8 ही करेगा कैसे पूरा बताओ, 4 लेकर के, अच्छा 4 दे तो सकता है, अगर 4 देगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अल्टीमेटली इसको क्या करना होता है, अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट में 2 बचेंगे, है ना, क्योंकि जब ये 4 लूज कर देगा तो इसमें कुछ तो बचेगा नहीं, फिर तो आउटर मोस्ट सेल कौन होगा, क्या हो जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसा करना चाहता भी है, ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा भी चाहता है कि इसको पास में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाए, 4 कैसे आ जाए, अगर कैसे 4 के पास आ जाए तो फिर 8 हो जाएंगे, तो भी खुश हो जाएगा ये, तो ये हर तरह से राजी है। लेकिन फिर भी इसे समस्या होती है 4 लेने में और या फिर 4 देने में, क्यों होती है ना, अभी आगे तुम्हें पता चलेगा, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हम लोग, कहता है वैलेंसी कितनी उसकी होगी बताओ, 4, तो लिखो वैलेंसी इज इक्वल टू 4, है ना। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, लिख दो फिर वैलेंसी 4 का मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो गई, और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो भी 4 ही है, ठीक है। चल देखो अब हमारे पास मतलब क्या, कार्बन फिर से आ गया, तो कार्बन आपको देखने को मिलेगा, ये जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसमें इस तरह से क्या होता है मतलब रिवॉल्व करते हैं अपने न्यूक्लियस के अराउंड, चारों तरफ क्या करता है ये घूम रहा है, बीच में जो है वो है कौन है मतलब, वो है न्यूक्लियस, है ना, उसके पार्टिकल्स नहीं करते रिवॉल्व। टू गेन स्टेबल, देखो अब ये कहता है स्टेबल होना चाहता है ना, मैंने कहा आपको टू गेन स्टेबल स्टेट, अगर ये अपना स्टेबल स्टेट गेन करना चाहता है तो इसे क्या करना होगा, अब यहां पर लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है, बस आपको जानने की आवश्यकता है। देखो आइदर गेन और लॉस, आइदर कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 ही गेन कर ले, है ना, और या फिर क्या बोलता है बट इट वुड बी, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, मैंने कहा कि लेगा क्यों नहीं, अगर ये लेगा बट इट वुड बी गेन, सॉरी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, है ना,
दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कहना क्या चाह रहा है, मैंने आपसे क्या कहा था, है ना, आपसे मैंने कहा था कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, देखो पहले कितना 2, फिर क्या इसमें 4। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में ये होगा पहला सेल और ये हो गया इसका सेकंड सेल, तो 1 2 3 4 हो गया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है इसके पास, अब बताओ न्यूक्लियस में कुल कितने होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। हम सभी जानते हैं कि एटम्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन्स भाई साहब होते हैं उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है और उसे रखता है स्टेबल, ठीक है ना। अब अगर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से, आ गया मान लो, अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुल कितने हो गए, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। 6 पहले से था, 4 और आ गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ जाएंगे, 2 तो 4 आ गए, बाहर से आ गए, कुल 10 हो गए इसमें। अब ये जो प्रोटॉन भाई साहब अंदर बैठा हुआ है ना, उसे क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। वो 6 10 को यार कैसे संभाल सकता है, तुम सोचो, या किसी पे एक नहीं संभालता, ये 10 कैसे संभालेगा, है कि नहीं। मतलब ये है ना, क्या होता है कि 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना ना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, किसके, 6 प्रोटॉन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बढ़ जाएगा ज्यादा, पॉजिटिव हो जाएगा कम। जब आउटर मोस्ट सेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपस में, रिपल्सन भी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, हमको संभालो हमको संभालो हमको संभालो, पता किस चीज को संभालेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो आपने ये लिखो, इसमें लिखो टू गेन स्टेबल स्टेट, ठीक है ना, लिखो उसमें हेडिंग डाल दिया, कार्बन टू गेन स्टेबल स्टेट, है ना। ये लिखने के बाद में आप क्या लिखो, आइदर कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, आइदर कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद आप क्या लिखो, इट वुड बी डिफिकल्ट, ये लेकिन ये डिफिकल्ट होगा फॉर द न्यूक्लियस के लिए विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर क्या है, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं से आ गए, ठीक है। तो ये आपको ना लिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कॉपी करो फ्लावर्स, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो आ जाओ आगे, देखो तो ये तो बात पक्की कि 4 इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकता, ठीक है ना, लेगा तो क्या होगा आपने सुन लिया, है ना। अब बढ़ते आगे, देखो देखो आ जाओ, अब क्या बोलता है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, आइदर कैन गेन तो हो गया, अब बढ़े आगे, और भाई लेगा नहीं तो देगा, अब 4 देगा तो क्या हो जाएगा, अब देखना ध्यान से सुनना, बड़ी मस्त और इंटरेस्टिंग बात है। लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, पहले सुन लो फिर मैं आपको इसकी बात लिखाऊंगा। देखो अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बाहर लूज कर देगा, पता जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो न्यूक्लियस में कौन है, 6 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो तो वही रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नेगेटिव तो 2 बच गए, पॉजिटिव हो गया कितना, 6 पॉजिटिव हो गया ना, 6 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, बताओ 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, साला झमोटे खा जाएगा, है ना। मतलब ये आप ऐसे बात कर सकते हो कि 4 लफंगे लौंडे घूम रहे हैं गले कुत्ते, है ना, और एक लड़की सुंदर से जा रही है, नोच नहीं खाएंगे वो बेचारे उसको, अगर मतलब वो इंसान थोड़ी है, तो जानवर है ना, ये बात यही काम यहाँ पे हो रहा है। 6 प्रोटॉन अंदर बैठा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे घूमने वाले, उन 2 इलेक्ट्रॉन को तो नोच खाने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको इतना जोर से अट्रैक्शन उसको होगा कि एटम काफी ज्यादा सिकुड़ जाएगा ना, और वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि उसको ना हेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर वो लड़की बचना चाहती है 4 कुत्तों से, तो क्या चाहिए उसके पास, मोर ताकत चाहिए ना, तो उसे क्या करने के लिए, हाँ लड़ने के लिए, कहां से लाएगी वो। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को उस 6 प्रोटॉन से बच के चारों तरफ घूमने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकते, ठीक है, वाली बात हो गई। हम तो मर भी नहीं सकते है ना, एक मूवी के वो डायलॉग, क्योंकि हमारे को इंतजार कर रहा है, ठीक है, लिखो इसमें, बट इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इसको बहुत सारी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए इसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना,
ये इसलिए लॉस भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात ना को पता होना चाहिए कि बताओ कार्बन लॉस क्यों नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन और गेन क्यों नहीं कर सकता जी। तो गेन का तो आपको मैंने पीछे समझा दिया, और लूज नहीं कर सकता देखो मैंने यहाँ पर ना अभी आपको समझाया, ठीक है भाई, आ रहा है ना। तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता क्योंकि लॉस करने के लिए लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो 2 है उसको होल्ड करने के लिए भी जो बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन के थ्रू, वो भी लॉस्ट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट होगी। अब बढ़े हम लोग आगे, अब आता है कार्बन शेयर करता है ना। तो कार्बन ना तो लेता है ना ही देता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्यों दे नहीं सकता ले भी नहीं सकता, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा फिर, है ना। इसके यहां पर क्या है, कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और हमें यहां पर अभी जानना है कि ये बॉन्ड जो बनाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है ना। आओ देखते हैं कौन कौन सा बनाएगा बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, लॉस और गेन नहीं करता, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो लिखो कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। चल देखो ये रहा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लगा सबको, कोवेलेंट बॉन्ड हिंदी में क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन वो अपने सबसे आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 4 उनको शेयर करता है, ना लेगा ना देगा। ये बोलता है तू दे मैं भी दूंगा, ठीक है, तू ले मैं भी लूंगा, मतलब बार की होती है इसमें साझेदारी, मतलब हिस्सेदारी होती है, पार्टिसिपेटिंग होती है, ठीक है। देखो दिख रहा है सामने एटम आ गया, ये कोई एटम ए होगा ये कोई बी होगा, ठीक है ना। ये आपस में देखो एक इसके पास एक इसके पास एच एटम होगा ना, तो एच एटम क्या कर रहा है, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है भाई। बनाओ इसको, ये हेडिंग गिर दिया ऊपर, हेडिंग गिरने के बाद आप ये लिखो लाइंस, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की ये डेफिनेशन है, लिखो इसमें ऑप्शन। तो इसमें हुआ क्या समझे भाई, इसको देखो जी भैया जी, बिना लिखे समझ में ना, बिना लिखे मजा नहीं आएगा। देखो इसमें देखो ध्यान से, एच एटम सबने देखा है, एच बताओ क्या नंबर पे है, 1 नंबर पे है ना, 1 नंबर एच जो है ना वो 1 नंबर पे है। तो अगर हम करें कॉन्फ़िगरेशन तो 1 आएगा, है ना। एक एच दूसरा है वो भी 1 नंबर पे ही है, तो एक एच एटम के पास आउटर मोस्ट शेल होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो ये हो गया एच, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक एच और है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग करेगा ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, अपना सेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। ये केवल कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन भी बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है ना, ऑक्सीजन भी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। तो ऐसा जो बॉन्ड बनेगा ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। हम इसे हम और इसको बोलते हैं क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, इसको ना ध्यान रखो, ठीक है। और ये हमारा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट ये क्या होता है, बॉन्ड, ठीक है ना जी भैया। हम इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चल देखो आगे बढ़ते हैं, तो फिर देखो ये रहा, ये क्या बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त देखो ध्यान से। इज कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, क्या केवल कार्बन होता है ऐसा, नहीं ना। ये वो सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना, हर एक लाइन के बाद में, कि क्या कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो केवल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो आपका आंसर होगा जी नहीं। देखो ये भी कहता है कि नहीं, ऑल नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, है कि नहीं। तो दिमाग की बत्ती जल गई, देखो तो ध्यान से ना, ये रहा, तो लिखो ऑल नॉन मेटल्स ना, आप लाइन लिखनी चाहिए उसमें, जो आपने लिखा था उसके नीचे लिखो ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, छापो उसको। देखो अब आगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लिखो हेडिंग फटाफट से। अब तुम्हारे जो एनसीईआरटी है इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अब हम लोग पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना। आज देखो सबसे पहले कौन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, सब जानते हो ना इसमें क्या होता है। अब ध्यान देखना क्या मस्त तरीके से ना एनिमेशन से बनेगा बॉन्ड, फिर तो फील आया। देखो Z = 1 होता है H का, है ना,
अब देखो मेरे पास क्या एटॉमिक नंबर 1 हो गया इसका, इसके पास एक प्रोटॉन होता है और चारों तरफ जो होता है सेल, उसमें कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। अब एक आया दूसरा H, भाई दो के बीच बनेगा ना, एक के बीच कभी थोड़ी बनता है बॉन्ड। ये भी H है, इसके पास भी कितना है, एक ही प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बात करो, ये रहा टू बिकम स्टेबल, मतलब भाई हर कोई स्टेबल होना चाहता है लाइफ में, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, टू बिकम स्टेबल वन H एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अदर H एटम, ठीक है ना। तो कोई समझ तुम्हें लिखना नहीं, ठीक है ना, बस वो समझना है और याद आपको खुद ही रहेगा, ठीक है, अपना भी आपको याद रहेगा ये। अब ये क्या हो रहा है, देखो शेयर हो गया ना, हो गया, इसका सेल उसका सेल आपस में मर्ज हो गया, और मर्ज होने के बाद में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो दोनों एटम के न्यूक्लियस के साथ अफेक्ट कर रहा है, यानी इसका न्यूक्लियस ये और इसका ये न्यूक्लियस है ना, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन में है, किसमें, अट्रैक्शन में, ठीक है। सॉरी गायब हो गया, देखो तो सिंस टोटल 2 पेयर हो गया है ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 पेयर हो गया, आर शेयर्ड, वी से दैट, क्या बोलते हैं हम लोग, a chemical bond formed by sharing of one pair of electron is called as single covalent bond, क्या बोलते हैं इसको बताओ, ठीक है ना। तो आप पहले ये बनाओ, ठीक है, और फिर आप इसको लिखो नीचे, और फिर हम बढ़े से आगे, ठीक है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, जो एक पेयर या फिर आप कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। ये भैया कॉपी करो फटाफट से, देखो आ जाओ, लिख लिया, क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम सिंबल आइदर डॉट और क्रॉस, ठीक है ना। भाई डॉट देखो यहाँ पर डॉट से है ना, क्रॉस से दिखा लो इलेक्ट्रॉन को, क्या समस्या, ठीक है ना, लिख लिया ना, लिखो, देखो अब इसमें क्या है, ये डॉट हो गया ना, तो 2 H एटम हो गया, एक इसका एक उसका, और ये अब आपस में शेयरिंग करके देखो इस तरह बना, ये क्या बना बताओ, ये बना आपको कोवेलेंट बॉन्ड। यहां इसको ना आप ऐसे करके लिख सकते हो, क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट अंदर, ठीक है, लिखो इसमें, हो गया, समझ गए, छापो फटाफट से इसको, सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ना जी ना। चलो देखो, अब आ जाओ आगे, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। देखो Cl2 कैसे बना है एक्चुअल में, बताओ Cl में कुल कितने होते हैं, Cl 17 नंबर पे है, हाँ जी 17 में से अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 287 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ शेयरिंग के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 8 करने के लिए तो चाहिए, तो Cl सेम एलिमेंट क्या करता है, आपस में शेयरिंग करेगा, तो ये Cl एटम हो गया ना, और ये आपस में क्या होगा, देखो स्टेबल होने के लिए इस तरह से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। रेड इलेक्ट्रॉन वो है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 7 है टोटल, और एक पार्टिसिपेट करेगा ना, देखो एक पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पर भी क्या है, देखो सिंगल कोवेलेंट, ये तो आपने लिख चुका है ना भाई, तो ये वापस से लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। हाँ ओनली आप एग्जांपल लिखो, ये बॉन्ड बनाओ, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ओनली बॉन्ड तक बनाओ, ठीक है। एग्जांपल्स आपको ना अलग अलग बनाने चाहिए पेपर में आपके आते हैं बनाने के लिए, ठीक है, नहीं बना पाओगे फिर तो समस्या आएगी, लिखो फटाफट से, आओ अब देखो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन होंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन को बताओ आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 करने के लिए कितना चाहिए, 2। अब ये 2 किसी से लेगा, लेकिन यहां पर क्योंकि दोनों सेम एटम होंगे तो शेयर करेंगे, ठीक है। देखो ये रहा ऑक्सीजन जो कि 8 नंबर पे, 2 और 6 हो गया, एटॉमिक नंबर कितना है कुल इसका, 8 है ना। देखो ये आगे कौन, दूसरा एटम, इसके पास भी कुल बताओ कितने हैं, 6। अब इसमें कहना क्या, देखो अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो ये इस तरह से कंबाइन होंगे, ठीक है, यहां पर शेयरिंग हो गया इसका। अब ये शेयरिंग करने के बाद में देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, मतलब शेयरिंग होते हैं ना, दो भाई इसमें 2 पेयर होगा ना, 2 पेयर होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 उसके हैं, 4 कुल 8 नहीं हो गए, हाँ। तो इस तरह से ना ये शेयरिंग करो, डबल बॉन्ड फॉर्म करें, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, हम इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर समझते हो ना, 2 जोड़ा जी,
पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड और अब आएगा ट्रिपल। अच्छा, डबल बॉन्ड और कहां फॉर्म होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अलावा कहां फॉर्म होता है? सल्फर में, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आएगा ना वो आएगा किसका? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। देखना अभी, चलो देखें, है ना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लिखो फटाफट से, इसमें बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड। बताओ नाइट्रोजन के नंबर पे? 5 नंबर पे है, 5 पे, 7 पे, 5 इलेक्ट्रॉन उसका ऑर्डर सेल में, ठीक है। देखो यार, ये रहा, दिख रहा है? देखो ध्यान से, 7 प्रोटॉन है ना बिल्कुल बीच में, ये रहा 2 5। आउटर मोस्ट में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। 3 चाहिए पूरा करने के लिए कंप्लीट। 3 कहां से लाएगा? शेयरिंग करेगा अपने ही जैसे एटम के साथ, ठीक है। ये रहा नाइट्रोजन एटम, इसके पास भी कुल कितने हैं आउटर मोस्ट सेल में? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ये रहा, टू बिकम स्टेबल वन नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एन एटम, ठीक है ना, दूसरे एन एटम के साथ। अब आ जाओ, देखो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, इधर दिख रहा है। इधर कौन है? देखो 3 और 3 6, कुल 3 पेयर नहीं हो गए? एक पेयर से एक बॉन्ड, 2 पेयर से 2 बॉन्ड, 3 पेयर से 3 बॉन्ड, कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 पेयर हो गए तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह देखो, ये रहा, एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे एक यहाँ, कुल कितने बनेंगे बताओ? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और हम इसे क्या बोलते हैं? ये रहा, अ केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी डायग्राम ड्रॉ करो। डिक्टो एंड शार्टी का ये ना सब के सभी टॉपिक्स हैं, समझ में आ रही बात है? तो अब आपको तीनों बॉन्ड्स बनाने आ गए, ठीक है। करो कॉपी। चलो देखो, तो बनाना आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का ना बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे वाटर हो गया, मीथेन हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इनका बनाए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखोगे तो तुम्हें कल को समस्या आएगी, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, लगे पता। और किन के बीच बनता है ये भी लगे पता। कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हमारे कोर्स में है, जैसे वाटर हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आ जाओ, वन बाय वन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। देखो देखो हेडिंग वाटर का बनाओ, ठीक है। हेडिंग क्या लेना? सिंपल, तो ये बनाओ बस आप। ये रहा, एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? H का 1 होता है, और उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 26 होती है ना। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल दे शेयर? बताओ कितने शेयर होंगे यहाँ पे? केवल 1 शेयर होगा, ठीक है ना, ईच अदर। देखो ये आगे तुम्हारे पास कौन, देखो दिख रहा है? देखो आपको बहुत अच्छे से बनाना है। देखो इस O के पास बताओ कुल कितने इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इस H के पास कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये डायग्राम को देखो ध्यान से, दिख रहा है? अब आप लिखो ना, लिखो मत, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखना कैसे पास आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे पास आएंगे ना तो गाना बजेगा। हाँ, इस पीपीटी में ऐसा है, पास वो आने लगे जरा जरा, दिख रहा है? ब्लिंक हो रहा है ये, पास वो आने लगे जरा जरा, ठीक है, ऐसे। समझ में आ रही बात? ये था आप करते पीपीटी में बजा था वो, मैंने नहीं कहा था। अच्छा, वहम था हमारा, वहम था हमारा। पीपीटी में बजा था। अब जैसे पास आ गए तो यहाँ पर क्या हुआ बताओ? जो लाल वाला है वो किसका है बताओ? हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन का है। और जो ब्लू से हल्का सा वो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? H2O बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल ना ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो अब पहले इसको बनाओ, ठीक है। ये बना वाटर, सर बन गया। अरे आप लोग इसमें ना वो लगा दो, एरो, ये लिखो, फिर लगाओ नीचे एरो, ऐसे, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट बना दिया। डायरेक्ट कैसे बना दिया? एक मेरे को आता था। डायरेक्ट खोलना बनता है। पहले देखो, पहले ये दिखाओ। रुको, देखो पहले ये बनाओ, बन गया। फिर लगाओ एरो नीचे की ओर, फिर बनाओ उसके नीचे वाला, ठीक है ना, जो शेयरिंग कर चुका है, ठीक है। लिखो, 2 मिनट रुक जाओ, हो गया मेरा। बन गया ना। देखो, तो ये तो आपने सीख लिया। अब आ जाओ आगे, लिखो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, दिख रहा है? मीथेन देखो, कार्बन के पास बताओ कुल कितने हैं बताओ? ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। आप सिंपली यहाँ पर पहुंचो, देखो अब ये क्या है? C। अब दो ध्यान से, ये है कार्बन, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बताओ कुल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये लाल खटाई वाली भी स्टेप आते हैं। देखिए
तो मीथेन मॉलिक्यूल कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना, 4 H एटम होते हैं, बीच में होता है कार्बन एटम, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है एक H के साथ में, और 4 का जो है ना बॉन्ड आपस में कुछ इस प्रकार से शेयरिंग के बाद जो होते हैं ना वो फॉर्म दो ये गैस, ठीक है ना, ऐसे ये बॉन्ड बनता है, ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल। और इस तरह से 4 ना जो C के जो बॉन्ड है वो आपको देखने को मिलेंगे विद H एटम, ठीक है। चलो हो गया, देखो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट से। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसका भी कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, देखो डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, हाँ 4 वैलेंसी हो गई इसकी भी, देखो ये रहा, इसके पास क्या है, कार्बन एटम का तो बीच में दो, एक उधर ऑक्सीजन और एक इधर ऑक्सीजन, यहाँ पर दोनों जो होगा ओ एटम ना वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है ना, एक उधर और एक इधर, ठीक है। इससे पहले आप लिखो, ठीक है, लिखो पहले आप वो बनाओ, फिर बीच में C बनाओ, फिर ये बनाओ, ठीक है, फिर आप देखना कैसे आप उसमें पास आएंगे, देखो ओ माय गॉड, ठीक है ना, ऐसे तो ये शेयरिंग करेंगे, ठीक है। फिर देखो एक बार फिर से ये ड्रॉ करो बेटा, ये ड्रॉ करो पहले, ठीक है, फिर बनाओ, पहले ये बनाओ, फिर लगाओ क्या लगाओ, एरो लगाओ, और फिर इसको बनता हुआ दिखाओ, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। चलो देख, देखा, ठीक है ना, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन इधर भी 2 इधर भी 2, यानी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ये रहा, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है ना, पहले आप पढ़ो क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या खास बात होती है, ठीक है, और फिर कौन आएगा बताओ, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या जानने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे होती है, मतलब क्या खास बात होती है ना, प्रॉपर्टी गुण क्या होते हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओनली सम आर सॉलिड, कुछ ही होते हैं सॉलिड, ये लिक्विड या फिर गैस होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से लिखो इसको प्रॉपर्टीज को। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी बताओ, कहता है दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, कुछ तो इसमें होता है सॉलिड है ना, बाकी सब होता है लिक्विड या फिर गैस होगा, ठीक है, क्योंकि गैस क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी वीक होता है ना, किसी भी चीज को सॉलिड होने के लिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। देखो दे हैव लो मेल्टिंग, तो बताओ जब ये खुद ही लिक्विड या फिर सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में है तो इनके यार बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होगा, ठीक है ना, लो होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें सबसे इंपोर्टेंट है डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब कार्बन का ही बना हुआ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें, कोवेलेंट कंपाउंड, तो इनमें क्या होता है ना काफी ज्यादा इसकी हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कहते हैं ना ग्रेफाइट जो होता है वो हल्का सॉफ्ट होता है, लेकिन जो डायमंड होता है डायमंड वो काफी ज्यादा है ना हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट होता है दुनिया का, ठीक है। ड्यू टू वीक, देखो ड्यू टू वीक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्स, है ना, इतना लो एनर्जी क्या करे, ठीक है। देखो फिर क्या बोलते हैं, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये क्या होता है बताओ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, देखो तुम लोगों ने कभी देखा होगा ना कि ऑयल जो होता है पानी में नहीं होता डिजॉल्व, होता है क्या, ऑयल जो होता है पानी में डिजॉल्व नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों, हाँ लो डेंसिटी होता है, तो ये भी, और इसके अंदर एक खास बात और होती है ना, पानी होता है पोलर, वाटर होता है पोलर, और जो ऑयल होता है वो नॉन पोलर, तो कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं ना वो सब नॉन पोलर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आपके लेवल तक 10th स्टैंडर्ड में हम लोग कार्बन कंपाउंड को नॉन पोलर कह रहे हैं, ठीक है ना। जो ऑयल होता है, ऑयल ग्रीस, ये सब होते हैं नॉन पोलर, ठीक है ना, इसलिए क्या होता है पानी में डिजॉल्व नहीं होते, पानी होता है पोलर, वाटर के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है लेकिन वो होता है पोलर, ठीक है ना। वो ना आप उसमें 11th ना जाओगे स्टैंडर्ड में तो आप समझ जाओगे। देखो क्या बोलता है, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं होते डिजॉल्व, बट इनसॉल्युबल, सॉरी बट क्या होते हैं सोल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप कह सकते हो बेंजीन है ना, एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है, ठीक है, टोल्यून वगैरह होते हैं ना, आप आगे समझोगे, ठीक है। देखो क्या बोलता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, क्यों होता है, इनके पास कोई आयंस नहीं होते, ठीक है ना, डू नॉट कंटेन आयंस, ठीक है। ये क्या था हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन, तो कार्बन देखो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, देखो फ्री स्टेट के फॉर्म में और कंबाइंड स्टेट में। डायमंड जो है ना कार्बन का फ्री स्टेट होता है, क्या होता है, डायमंड जो होता है वो कार्बन का फ्री स्टेट होता है,
और कंबाइन स्टेट में कौन कौन होगा? देखो ग्रेफाइट, डायमंड है ना, बकमिस्टर, फुलरेंस, देख रहा? ये 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, ठीक है। कार्बन इन 3 फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पहला डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर, फुलरेंस, ठीक है ना। ये तुम्हारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ना बॉक्स बना करके दिया हुआ है, ठीक है। फुटबॉल सी होती है उसकी स्ट्रक्चर, 60 कार्बन होता है उसमें, बकमिस्टर, फुलरेंस में, ठीक है ना। आपको उसमें को दिया होगा, ठीक है ना। हाँ, तो बॉक्स में है ना एनसीईआरटी में, ये उसी के बारे में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। और इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? एलोट्रॉप्स। अब देखो ये है कंबाइंड फॉर्म में, कौन कौन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स ना, लाइमस्टोन बोलते हो, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, ठीक है ना, पेट्रोलियम, नेशनल गैस, ठीक है ना, सॉरी नेचुरल गैस, नेशनल गैस कह रहा हूँ, नेचुरल गैस ना, ये सब क्या होता है? नेचुरल गैस वगैरह, सीएनजी हो गया है ना, पीएनजी, एक होता है हमारे पास एलपीजी, ये सब क्या होते हैं? कंबाइंड स्टेट में कार्बन और ये फ्री स्टेट, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से ना, इस तरह से आपको मिलेगा देखने को। अब डायग्राम आएगा सबका, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी पढ़ाया तुमने इसका स्ट्रक्चर, जी भैया। कार्बोनेट्स ना पढ़ाया तुमने किसमें? सेकंड चैप्टर में, ठीक है। पेट्रोलियम, बाकी सब चीजें आप लोग आगे चल के सीखोगे, ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ केवल आपको ना एक ओवरव्यू दिया जा रहा है ना, इंट्रोडक्शन, कि भाई कार्बन के ऐसे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। लिख लिया आपने इसको? नहीं। चलो मैं नोट्स में करो मेंशन इसे। देखो अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है ना, कौन कौन? 3 ही है, जो ना यहाँ पे आपने भी ना देखा, वो वही आएंगे, ठीक है। देखो पहला होता है तो वेरियस फिजिकल फॉर्म, आपको ये लिखना नहीं, ठीक है, देखो समझो, भूल जाओ, ठीक है। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, ठीक है। एलोट्रॉप्स एक्चुअली होता क्या है? आपने ये लिखो बस, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन लिख दो हेडिंग, ठीक है। उसमें आप ये लिखो हेडिंग, और 3 एलिमेंट को नाम है इसके, ग्रेफाइट, और एक और ना बताओ, बकमिस्टर, फुलरेंस और डायमंड। देखो चमकदार चीजें होती है। ये बकमिस्टर फुलरेंस का मतलब क्या भैया? बकमिस्टर फुलरेंस का मतलब क्या है, आपका ये क्वेश्चन है। चलो ये बताओ डायमंड का मतलब क्या होता है? डायमंड एक वो है कार्बन का, वही ऐसे ही बकमिस्टर फुलरेंस, हाँ, कि क्या कहा तूने कि जो डायमंड है वो एक कार्बन कंपाउंड है, ऐसे ही बकमिस्टर फुलरेंस भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तुम इसका नाम पहले सुन चुके हो, तुमको ये इसलिए आश्चर्यचकित नहीं कर रहा है, ये पहली बार सुन रहे तुम लोग बकमिस्टर फुलरेंस। ये फुटबॉल जैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर है, अभी दिखाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए एलोट्रॉप्स एक्चुअली में होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है ना, किसी एलिमेंट की। क्या बोल रहे हैं? द वेरियस फिजिकल फॉर्म, या फिजिकल फॉर्म होती है अलग अलग, विच कैन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्म में, हम उसे क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन जो है 3 फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में करता है, और ये हमारे पास बकमिस्टर फुलरेंस आ गया, और डायमंड, हीरा, ठीक है ना। हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर। अच्छा जो हार्ड सुनो, कहते हैं कि जो भाई सब ग्रेफाइट है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जबकि जो डायमंड है वो हार्ड होता है। इसके पीछे क्या रीजन है ये आप ना हायर क्लास में सीखोगे, ठीक है। जी भैया। देखो ये रहा उसका स्ट्रक्चर, किसका? ग्रेफाइट का। देखो अब तुमको यही मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, तुमको ना ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन डायमंड नहीं करता। इसके पीछे क्या कारण है और जानते हैं। कहते हैं कि सॉफ्ट भी होता है। जो भाई सब ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट भी होते हैं। क्यों ना सॉफ्ट? इसमें देखो जो कार्बन के जो ना एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड तो है। इसमें देखो लेयर फॉर्म हो रहा है, एक लेयर ऊपर है रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। तो ये लेयर वाइज फॉर्म में क्या अरेंज्ड है इसके बॉन्ड, इसीलिए सॉफ्ट होता है। कारण इसका ये है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, क्योंकि लेयर बाय लेयर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, और स्पेस भी है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मूवमेंट करने में क्या होता है, आसानी होती है। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, लेकिन डायमंड ये बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई भी जो ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, और उसमें ना ही स्पेस होता है, ना स्पेस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कैसे करेगा? नहीं होगा ना। देखो ये रहा, देखे तो ये हमारे पास डायमंड, बताओ कितना ज्यादा क्या नेटवर्क लाइक बॉन्ड इसमें बना हुआ है। इसके कंपैरिजन में देखो वो कितना हार्ड है ना, कॉम्प्लेक्स फील हो रहा होगा आपको। ये सिंपल है, तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर क्या बॉन्ड अरेंज है, इसलिए क्या करता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वो फ्री होते हैं ना, उसके बीच में क्या होता है स्पेस होता है, तो वो मूव भी कर लेता है, ठीक है। ये इसका क्या है रीजन है कि ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जबकि डायमंड नहीं करता। अब बढ़ो आगे, देखो ये है तुम्हारा 60 कार्बन का एक ऐसा
फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है ना। ये 3 क्या है फॉर्म है किसके, कार्बन के, ठीक है। ये होता है हमारे एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आप नाम लिख दो, ग्रेफाइट है ना, बकमिंस्टर फुलरेंस, और ये हमारा डायमंड है। सो लिख दिया, चलो आ जाओ। अरे हो गया, ओनली आपको लिखना था ये। अब बढ़ो आगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या आता है, डायमंड और इधर ये रहा डायमंड, ठीक है ना, ग्रेफाइट है ना। तो इसमें डिफरेंस ना आपको इसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ये हमारे कोर्स में वैसे है भी नहीं, ठीक है। आपका मन करे तो लिख लो, नाम करे तो मत लिखो, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आ गई सामने आपके डायमंड की और किसकी, ग्रेफाइट की, ठीक है। ठीक है ना। तो इसका ना वो ले लो SS है ना, और लिख कर ना उसमें नोट्स में मेंशन कर लेना, ठीक है। देखो अब बड़े अपन लोग आगे, यूज क्या क्या है, ठीक है। तो डायमंड का यूज कहाँ करते हो बताओ, ज्वेलरी वगैरह में, ठीक है ना। तो डायमंड इज यूज्ड एज प्रेशियस स्टोन इन ज्वेलरी, ठीक है ना, एक स्टोन के रूप में काम आता है ज्वेलरी में, ठीक है ना। ये कटिंग ग्लास, ग्लास को काटने काम भी आता है, ठीक है ना। ब्लैक डायमंड क्या क्या लिखा है, हाँ इसको आप लोग यूज करते हो, इलेक्ट्रोड, ल्यूब्रिकेंट्स एंड लेड पेंसिल, पेंसिल आप लिखते हो। तो जो लेड पेंसिल होता है उसमें काम करता है ग्रेफाइट। और हम लोग कभी ना, आप लोग पढ़े थे ना चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे आप जब, और 1 में भी, तो वहां पर हम लोगों ने बनाया था इलेक्ट्रोड्स, वो थे किसके, ग्रेफाइट के, ठीक है। तो वहां भी काम करते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, ये दिख रहा है, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं हम लोग है ना, अलग अलग। फिर क्या होगा, लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। और ये पेंसिल में आपसे काम में लाते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ हमारी खत्म होती है यूज, ठीक है। अब हम लोग देखें अगला क्या टॉपिक, फ्लोरेंस है ना। तो जानते तो ऐसा दिखता है, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ना, बुक में कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। इतना आपको एग्जाम में पूछेगा, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है बकमिंस्टर, ठीक है ना, फ्लर, ठीक है ना। तो इसके नाम पे इसके नाम पे है ना, इसके नाम बकमिंस्टर फुलरेंस, हाँ ये ना बकमिंस्टर आर्किटेक्ट है ना, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में ना आपको मैं समझाऊंगा कि कार्बन के ना जो आपको आसपास लॉट्स ऑफ कंपाउंड मिलते हैं देखने के लिए, वो क्यों मिलते हैं, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से शो करता है इतने सारे कंपाउंड, ठीक है ना। थैंक यू, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।